गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी में पार्ट 3.1 माटी वाली रीड करेंगे। इसके लेखक है विद्यासागर नौटियाल। इनका जीवन परिचय देखते हैं क्या है। जाने माने साहित्यकार विद्यासागर नौटियाल का जन्म 20 सितंबर 1933 में टिहरी के मालीदेव गांव में हुआ। 13 साल की उम्र में शहीद नागेंद्र सकलानी से प्रभावित होकर सामंतवाद विरोधी प्रजामंडल से जुड़ गए। रियासत में उन्हें टिहरी के आज़ाद होने तक जेल में रखा। वे वन आंदोलन, चिपको आंदोलन के साथ पहली कविता भैंस का कटिया 1954 में इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका कल्पना में प्रकाशित हुई। उन्होंने उपन्यासों, कहानियों के साथ मोहन गाता जाएगा जैसा आत्मकथ्य भी लिखा। अब तक उनके 6 उपन्यास और 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। यमुना के बागी बेटे शीर्षक से आया उनका उपन्यास एक नए विषय के साथ गंभीर प्रयोग है। ठीक है, चैप्टर देखते हैं क्या है। माटी वाली है ना। माटी वाली जो है एक वृद्ध महिला की स्टोरी इसमें बताया गया है। यहाँ पे दिया है पिक्चर, है ना। पिक्चर जो एक वृद्ध महिला है और एक इसमें डिब्बे में वो माटी भर के ले जा रही है ना। तो ये माटी वाली जो है एक वृद्ध महिला की परिस्थिति का, उनकी गरीबी को इसमें बताया गया है। एक वृद्ध महिला रहती है जो शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर, है ना, बने आखिरी घर की खोली से आवाज। मतलब वो क्या है कि वृद्ध महिला जो है मिट्टी, माटा खान से मिट्टी लाती है और वो घर घर जाकर मिट्टी देती थी। वो उस मिट्टी से जो है चूल्हे की लिपाई करते थे, है ना। जो घरों में जाकर वो मिट्टी देती थी वहाँ उस मिट्टी से चूल्हों की लिपाई करते थे। और जो चूल्हों की लिपाई के लिए वो मिट्टी अच्छी रहती थी, बाकी मिट्टी से नहीं होता था, है ना। तो वो माटा खान से मिट्टी लाके घरों में जाके घर में जाके वो मिट्टी देती थी, है ना। तो ऐसी जो है उनकी जो स्टोरी है। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा उतारा, है ना। बोझा उतारी। मिट्टी से भरे एक कंटर माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो, है ना। टिहरी शहर में सारे जो हैं घरों में वो जाती थी और मिट्टी देती थी। उस मिट्टी से लोग अपना उसको उपयोग करते थे चूल्हे की लिपाई वगैरह करने के लिए। फिर वो चूल्हे की मिट्टी देती थी और वहीं जहाँ वो मिट्टी देती थी तो वहीं उसको कुछ खाने पीने का भी चीज़ जो है मिल जाता था। कोई रोटी दे देता था, है ना। तो उसी रोटी को खाकर, और उसका जो वृद्ध उसका पति था उसके लिए वो असहाय था, वो काम नहीं कर पाता था, है ना। तो उसके लिए वो लेके भी जाती थी, अपनी साड़ी के आंचल में बांधकर वो उसके लिए रोटी लेकर जाती थी। फिर एक दिन उसको रोटी मिलता है ना। और उसके काम करने के एवज में जो मिट्टी वो जाके देती थी उसके एवज में उसको कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। तो उस पैसे से रोटी जो मिला रहता है 3 रोटी मिला रहता है, तो उसको वो रख के अपने आंचल में बांध के सोचती है, जाती है ना, घर वापस जाती है और सोचती हुई जाती है कि आज जो है मैं अपने जो उसका पति रहता है ना, तो वो उनको जाके रोटी तुरंत रोटी खिलाऊंगी और जो पैसा मिला रहता है उसका 1 पाव प्याज ले लेती हूँ, उस प्याज को तल के उसका सब्जी बना के प्याज और सब्जी और रोटी उसको खिलाऊंगी करके ऐसा सोचते सोचते वो जाती रहती है ना। फिर जाती रहती है। फिर जैसे ही वो घर पहुँचती है ना, और सोचती जाती रहती है कि ये भी सोचती है कि उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले जाना है। एक और घर में जो उसको ऑर्डर मिला रहता है ना। आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई, है ना। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध दिया। उसको मिट्टी लाने के लिए बोलते हैं और उसको ऑर्डर देते हैं कि मिट्टी लाना है करके, और 2 रोटी देते हैं तो उसको वो रख लेती है। 3 रोटी रखती है ना। फिर
लोग जाने तो जाने कि यह रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। लोग बोले तो बोले, मैं तो अपने इसको अपने वृद्ध पति के लिए इस रोटी को लेके जा रही हूँ। उसके घर पहुँचते ही असक्त बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है ना। जैसे भी घर पहुँचती है तो वो एक व्याकुल भरे नज़रों से, भूख से व्याकुल भरी नज़रों से उसका जो पति है वो देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का, है ना। ऐसा सोचते सोचते हुए जाती है माटी वाली जो वृद्ध महिला रहती है वो, कि इसको देखकर मेरे पति का जो चेहरा खिल उठेगा और उसको मैं जवाब दूंगी, है ना। साथ ही ऐसा ही बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, है ना, सब्जी तो कुछ है नहीं अभी, ऐसा मैं बोल दूंगी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन, है ना। भूख मीठी की भोजन, अगर भूख ज़्यादा रहता है तो जो सिंपल भोजन रहता है ना, वो भी हमें स्वादिष्ट लगता है। तो उसी को बोल रहा है कि भूख मीठी की भोजन मीठा। उनका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है ना, पास भी नहीं था उसका गांव। जो वृद्ध महिला थी शहर के पास नहीं था, दूर था। तो तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा लग जाता था। फिर वो पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता। घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती है ना, रात होने लगती थी घर पहुंचने से पहले। उसके बाद अपना कोई फिर विभिन्न घर पहुंचने से पहले रात गिरने लगती। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं, है ना। वो जो जमीन पे रहती थी झोपड़ी बनाकर, वो भी जो है ठाकुर का जमीन था, है ना। उस गांव के ठाकुर का जमीन था, उसका अपना जमीन नहीं था। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी वो माटी पहुंचाया करती थी। तो उस दिन वो सोचते सोचते जाती रहती है ना, सोच सोच के कि मैं जाऊंगी तो अपने पति को सब ये दूंगी, है ना। फिर वही कि प्याज ले लूँगी, प्याज का सब्जी बना दूंगी और उसको दूंगी खाने के लिए। फिर जैसे ही घर पहुंचती है तो आज कोई हरकत नहीं रहता। जब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो उसके पति के कोई हरकत नहीं रहता, कोई आहट नहीं आता, है ना। और उसकी नज़रें भी दूसरे दिन की जैसे नहीं रहती, वो कातर भरी नज़रों से नहीं देखता, क्योंकि जो वृद्ध महिला थी उनका पति जो था वो दुनिया छोड़ के जा चुका था, वो मर चुका था, है ना। और वृद्ध महिला जो थी वो कुछ और सोच के घर को निकली थी, लेकिन कुछ और होता है ना। उसको रोटी की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो तो मर चुका था। ठीक है। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर भी वो नहीं चौंका, उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई, है ना। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा तो वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था, मर चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है ना। पुनर्वास, टिहरी बांध के पुनर्वास के साहब ने उसके पूछा माटी वाली से कि तुम रहती कहाँ हो, तुम तहसील से अपना प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई। माटी वाली बोलती है कि मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देने में गुजर गई। माटी कहाँ से लाती हो, वो बोलते हैं, है ना, माटी कहाँ से लाती, तो बोलती कि मैं माटा खान से माटी लाती हूँ। तो वह माटा खान तेरे नाम चढ़ी है क्या, तो अगर है तो मैं तेरा नाम लिख देता हूँ, है ना। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब, है ना। माटी वाली बोलती है कि माटा खान तो मेरी रोजी रोटी है, मेरे पेट पालने का साधन है। बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, है ना। बांध बन रहा था तो उसका ज़मीन जो है जा रहा था, है ना। तो बांध बनने माटा खान जो है वो मिट्टी जो जहाँ से वो लाती थी वो जा रहा था। तो वो बोलती है कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, मेरी तो ये रोजी रोटी है, मैं तो यहाँ से मिट्टी ले जाती हूँ, घर घर में देती हूँ, जिससे मेरे को 2-4 पैसे मिलते हैं और उससे मैं अपना जीवन यापन करती हूँ। तो बांध बन जाने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी, है ना। इसका तो हम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ फैसला नहीं कर सकते, ये तो तुम ही फैसला करो कि तुम क्या करोगे और कैसे खाओगे। तो फिर टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया, शहर में पानी भरने लगा, है ना।
टीरी बांध के 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। तो शहर में पानी भरने लगा और शहर में आपाधापी मतलब भाग दौड़ मच गई। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से जाने लग गए। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गया है ना, शमशान घाट भी नहीं रहा। और वो जो माटी वाली जिसका पति खत्म हुआ था वो उसी के घर में वो रखी रहती है और दरवाजे पे बाहर में बैठकर माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, मतलब गरीबों के रहने का जो आसरा है वह नहीं छीनना चाहिए। तो वृद्ध महिला के उसका पति भी चला गया है ना, और उसका जो घर था वो भी छीन गया है ना। उसके अंतिम संस्कार की चिंता भी थी उसको और अपने पेट पालने की भी चिंता थी, उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, है ना। तो इस तरह इस चैप्टर में वृद्ध महिला की उसकी दुर्दशा कहना चाहिए, है ना, उसकी लाचारी, उसका जो गरीबी, ये सब इसमें चैप्टर में बताया गया है। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।